आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टोकन एंड टाइप्स। टोकन्स क्या है कि नोट्स में आ जाता हूँ अपने, आप अपने नोट्स ओपन कीजिए, यहाँ से पूरा वीडियो पोस्ट करना और लिख लो सारा का सारा नोट्स। ओके, टोकन्स क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कंपोज द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज टोकन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम लिखने में, ठीक है, कंपोज करने में, उसे कहते हैं टोकन। ओके, 6 टाइप के टोकन होते हैं हमारे पास। बात करते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, सेपरेटर्स, कमेंट्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। ओके, चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं, हर एक के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है, देखिए कीवर्ड्स जो है प्री डिफाइंड वर्ड्स है, मतलब कि जावा डेवलपर ने पहले से ही कुछ कीवर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बना रखे हैं पहले से ही, जिनका काम अलग अलग है। हर एक कीवर्ड का काम अलग अलग है। जावा 1.8 हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जावा 1.7 1.8 तक पढ़ेंगे, तो उसमें कुल 53 कीवर्ड्स हैं। ओके, अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्री में अभी भी 1.7 1.8 तक यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में। ओके, हमें वहीं तक पढ़ना होता है। ओके, तो वहाँ पे हमारे पास 53 कीवर्ड्स हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पहले डेफिनेशन देखते हैं कीवर्ड्स का। ए प्री डिफाइंड वर्ड विच जावा कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड इज नोन एज कीवर्ड। मैंने आपको पहले बताया कि भाई पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स है जो कि जावा कंपाइलर पता चल जाता है कि भाई ये कीवर्ड है। ओके, एवरी कीवर्ड इन जावा इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टास्क। हर एक कीवर्ड का अपना अलग टास्क होता है। ओके, अब एक कीवर्ड क्या है मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। हम प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पे क्लास लिखा है, ये क्लास कीवर्ड है। अगर हमको जावा में कभी भी कोई क्लास क्रिएट करना होता है तो क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, एक पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। देखिए क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, प्रिंट। तो इसका मतलब अब जावा कंपाइलर जावा कंपाइलर समझ चुका है कि भाई ये क्लास जो है, अब ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट क्या है, ये क्लास का नाम है, क्योंकि इसके आगे अब क्लास नाम, क्लास हमने प्रीफिक्स्ड कर दिया है। क्लास कीवर्ड जो है प्रीफिक्स्ड कर दिया, मतलब क्लास कीवर्ड जोड़ दिया है। अब जावा कंपाइलर समझ चुका है, जावा समझ चुका है कि भाई प्रिंट जो है एक क्लास का नाम है। ओके, अब एक क्लास है भाई, कीवर्ड है, हमेशा स्मॉलर केस में लिखा जाता है, लोअर केस में हमेशा लिखा जाता है। इसको हम अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब के यूज़ नहीं कर सकते। कभी हम लोग, मान लो कभी हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, आगे हम बात करेंगे वेरिएबल और डाटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग ये जो प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स हैं, प्री रिजर्व जो कीवर्ड्स हैं, उसका यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हमको एरर मार देगा, क्योंकि जब समझ नहीं पाया कि भाई अभी ये यहाँ पे ये प्री डिफाइंड यहाँ पे कीवर्ड है या फिर वेरिएबल बना रखा है, तो वहाँ पे एरर मार देगा, कंफ्यूज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। ओके, आगे नोट्स में आते हैं वापस से। और ए प्रोग्रामर्स कांट चेंज द मीनिंग ऑफ ए कीवर्ड, कांट मॉडिफाई द एसोसिएटेड टास्क। हर एक कीवर्ड का अपना अलग टास्क है। अगर क्लास का कीवर्ड का काम है क्लास क्रिएट करना, तो पब्लिक का काम है कि उसे एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है तो उसका एक्सेसिबिलिटी को चेंज करना। ओके, हम लोग आगे बात करेंगे पब्लिक क्या होता है, मैं आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो प्रोग्रामर क्या है कि वो उसका काम चेंज नहीं कर सकता। अगर क्लास का काम क्लास क्रिएट करना है तो क्लास का काम मेथड बनाना नहीं कर सकता। ओके, वो पहले से ही बना हुआ है कि हाँ भाई क्लास, अगर जब भी क्लास लिखोगे उसका एक ही काम है, वो क्लास बनाएगा। अगर आप उसको दूसरा काम कहोगे भाई ये क्लास तू अब इसमें क्या कर, डाटा टाइप बन जा, नहीं बनने वाला, वो आपको एरर मार देगा, वो एरर थ्रो करेगा। ओके, वी है 53 कीवर्ड्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि जावा 1.8 में हमारे पास 53 कीवर्ड्स होते हैं। एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। ओके, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। अब आप कहते हैं कीवर्ड्स 53 टाइप से कीवर्ड्स हैं और उनके कैटेगरीज में, हर एक कीवर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स, जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो हम लोग देखेंगे जब हम वहाँ पे 4-5 कीवर्ड्स का यूज़ होगा, जैसे कि न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर, दिस कीवर्ड, वहाँ पे इस कीवर्ड का यूज़ होगा। हर एक कीवर्ड का काम क्या होता है, अलग अलग काम है, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अभी आप लोग सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए कि 53 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। आगे बात करते हैं कीवर्ड्स फॉर डाटा टाइप्स। मैं आपको पहले बताया कि डाटा टाइप्स, आगे बात करेंगे डाटा टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डाटा टाइप्स में वेरिएबल्स होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि 8 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, 2 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में 8 तरह के होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन, लॉन्ग, शॉर्ट। ओके, ये सारे डाटा टाइप्स है, हर एक का काम अलग है। जैसे इंट जो है सिर्फ वो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, बाइट जो है सिर्फ वो बाइट टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट जो है सिर्फ फ्लोटिंग नंबर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, हम लोग फ्लोट में क्या कहते हैं, हम लोग फ्लोट में कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। ओके, हर एक का काम अलग अलग है। कैर में हम लोग फ्लोटिंग नंबर स्टोर नहीं कर सकते, हर एक का काम अलग अलग है। ओके, आगे बात करते हैं कीवर्ड्स में मॉडिफायर। पब्लिक, प्रोटैटिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल,
ये सारे सारे कीवर्ड्स हैं। इसमें से बहुत सारे क्या कहते हैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी होता है, जैसे सिंक्रोनाइज का इस्तेमाल ही नहीं होता है, बहुत कम होता है, कहीं कहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट हो गया, वोलेटाइल हो गया, नेटिव हो गया, इन सब का बहुत कम यूज़ होता है। हम लोग प्रोग्रामिंग में शायद कभी इसका इस्तेमाल करें भी नहीं, बस मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ये भी कीवर्ड्स होते हैं। जैसे जैसे अपडेटेड वर्जन आते जाते हैं, वो सब बहुत सारे कीवर्ड्स का काम खत्म हो जाता है। उससे जब एक मतलब कि आप उसको यूज़ करना ख़त्म ही कर देते हैं लगभग। ओके, पब्लिक स्टैटिक। ओके, अब देखिए यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। ये हमेशा स्मॉलर केस में, लोअर केस में। अगर मैं इसको मैं अपर केस में कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं पब्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे को एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है। यहाँ पे जाता हूँ, देखिए एरर आ चुका है मेरे पास। ओके, यहाँ पे कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा है, जावा समझ ही नहीं पा रहा है कि भैया ये पब्लिक क्या है, ये कीवर्ड है कि वेरिएबल है, क्या है, पता नहीं चल रहा है उसको। यहाँ पे वो दे रहा है एरर। सो वापस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंपाइलर जो है, जावा कंपाइलर जो समझ चुका है कि पब्लिक जो है एक कीवर्ड है। ओके, इसका काम ये है कि इसका एक्सेसिबिलिटी चेंज कर देता है। एक्सेसिबिलिटी हम आगे देखेंगे, पब्लिक का जो एक्सेसिबिलिटी क्या क्या होता है। अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए, पब्लिक एक कीवर्ड है। ओके, आगे बात करते हैं फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स वगैरह, वहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, ट्राई कैच, थ्रोज, फाइनली, ये सब कीवर्ड होते हैं। हर एक का काम अलग अलग है, वहाँ पे हम लोग एक यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे भी ये ट्राई कैच वगैरह क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे भी आता है, वहाँ पे भी आपका कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे इफ़ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, केस हो गया, डिफ़ॉल्ट, वाइल, डू वाइल, फॉर, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न, ये सारे सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं वैल्यूलेटेड कीवर्ड, ट्रू, फॉल्स, ये भी आपका कीवर्ड्स ही हैं। अदर कीवर्ड्स में आता है वॉइड, रिटर्न टाइप होता है, गो टू, कंस्टेंट, अनयूज़ कीवर्ड है। अनयूज़ मतलब यूज़ ही नहीं करते भाई, इसका हम लोग एक्स्ट्रा कीवर्ड में आ गया इनम। ये इनम आपका ऑपरेटर होता है एक तरह से, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। इनम कैसे बनाते हैं, सेपरेटर, ये आपका हो गया कीवर्ड्स के बारे में। यहाँ पे आपके 53 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जावा 1.8 में पास 53 कीवर्ड्स हैं। ओके, ये सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग नोट्स में सारा मेंशन कर लेना। हम लोग सारे के सारे, सारा तो नहीं, मतलब कि लगभग सबका हम लोग यूज़ करने वाले कीवर्ड्स का, वो आप ऑटोमेटिक यूज़ करना सीख जाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं, आपको जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप ऑटोमेटिक यूज़ करना सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं सेपरेटर्स। अब सेपरेटर्स क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेपरेटर क्या है, द सेपरेटर इन जावा क्लास, in Java, not in class. The separators in Java is also known as punctuators. सेपरेटर को जावा में पंचुएटर भी कहा जाता है। दे आर 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट, सेमीकोलन, कोमा। ओके, और अब चलो एक बार VS कोड में आते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए ये आपका पहला आ गया कर्ली ब्रेसेस, ये दूसरा कर्ली ब्रेसेस, ये सारे आपके पंचुएटर्स हैं, सेपरेटर्स हैं। ये पैरेंथेसिस हो गया आपका, यही पैरेंथेसिस हो गया, ये सारे आपके सेपरेटर्स हैं। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन, डॉट। ओके, ये सारे आपके सेपरेटर्स हैं। मैं आपको मौका भी दिखा देता हूँ, एग्जांपल एक यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग। ये पहले एडिट कर देता हूँ एक बार मैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट ए इक्वल में 10 एंड बी इक्वल में 20, बी इक्वल में 20। देखिए ये कोमा भी आपका एक सेपरेटर है। ओके, तो इस पूरे प्रोग्राम में आपका 6 के 6 सेपरेटर का यूज़ हो चुका है। ओके, आप जितने भी कोड लिखेंगे यहाँ पे सारे सेपरेटर का यूज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर क्या जो है, मैं आपका लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि आइडेंटिफायर जो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। ओके, आइडेंटिफायर हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप स्किप करते हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। लिटरल्स। अभी लिटरल्स क्या है, द डाटा और वैल्यू यूज्ड इन जावा इज नोन एज लिटरल्स आर कैरेक्टराइज्ड इन 2 टाइप्स। ओके, जो भी डेटा और वैल्यू हम स्टोर करते हैं, जो भी डेटा वैल्यूज हम बनाते हैं, उस सबको लिटरल्स कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं लिटरल्स, प्रिमिटिव लिटरल्स और नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख रखा है प्रिमिटिव लिटरल्स और नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स।
ओके, ये दोनों हो गया। इसको हम प्रिमिटिव वैल्यूज़ बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ भी बोलते हैं। प्रिमिटिव लिटरल्स और वैल्यू क्या होते हैं? सिंगल वैल्यू डेटा। एग्जांपल कोई भी नंबर हो गया, कोई रेक्टर हो गया, कोई बूलियन हो गया। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग कोई नंबर असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, जैसे a इक्वल टू 10। 10 क्या हो गया? एक लिटरल है। ओके। नॉन प्रिमिटिव लिटरल क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड ग्रुप ऑफ डेटा, जैसे स्ट्रिंग हो गया, डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव लिटरल है। जैसे स्ट्रिंग में हम लोग, स्ट्रिंग में ऐसे आगे पढ़ेंगे, आपको मैं बस आपको बता रहा हूँ। जैसे स्ट्रिंग हम लोग नाम स्टोर करते हैं, डबल कोट्स में नाम स्टोर करते हैं। शुभम नाम में से मेरा अपना नाम ले लीजिए, शुभम। तो एक लिटरल है, वो नॉन प्रिमिटिव लिटरल है। ओके। अब आगे बात करते हैं नंबर लिटरल्स कौन कौन से होते हैं। इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर, सारे नंबर लिटरल होते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी हम लोग आगे। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल 1, 5, 67, -8, 99 एक्सेट्रा। आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 10 क्या है? लिटरल है, ये प्रिमिटिव लिटरल है। 20 क्या है? ये प्रिमिटिव लिटरल है। ओके। अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ, इंट c इक्वल्स में माइनस का 79, तो ये भी आपका जो है एक लिटरल है। ठीक है, ये भी आपका एक लिटरल है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स, चलिए, हम लोगों ने कीवर्ड्स देख लिया, सेपरेटर देख लिया, लिटरल देख लिया, कमेंट्स देखते हैं अब कमेंट क्या चीज़ है। देखिए, हम लोग अभी 5-6 लाइन कोड लिख रहे हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है कि आगे चल के हमें नहीं पता कि हम लोग 5 ही लाइन लिखेंगे। हम आगे चल के हम 5 लाइन भी लिख सकते हैं, 5 लाख लाइन भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग ना कोई चीज़ ना खुद को समझने के लिए लिखते हैं। अब 5 लाख लाइन लिख रहे हैं, हमें क्या पता, हम एक दिन में तो लिख नहीं देंगे 5 लाख लाइन। 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। हम लोग धीरे धीरे बनाते हैं, एक स्टेप करके बनाते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। ओके। तो हम चाहते हैं कि हमें याद रहे कि भाई ये लाइन जो है ये कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक गेम बना रहा हूँ, गेम में मेरा पहला स्टेप है कि लॉगिन होगा। ओके। तो मैंने एक कोड लिखा 20 लाइन का। अब उसको सबको मिक्स कर दूंगा मैं। अब मतलब 5 लाख लाइन है, मैं सबको मिक्स कर दिया। अब यार मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई मैंने कोड लॉगिन का कहाँ लिखा था कोड। अब मैं क्या एक एक लाइन पढ़ के बैठूंगा? नहीं ना। हाँ भाई, उस केस में क्या करता हूँ मैं कि मैं कमेंट लिख देता हूँ कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए लॉगिन का एक लॉजिक है नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। एक लॉगिन पेज का एक लॉजिक है। यहाँ पे हम कमेंट 2 तरह लिखे जाते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट बताता हूँ आपको, पहले यहाँ से मैं सबको उठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश मारेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए। यहाँ लिख देते हैं दिस लॉजिक इज फॉर लॉगिन। ओके। अब ये जो है ना, ये मैं जो सिंगल लाइन कमेंट लिखा है, ये आपका ना ये आपका जो कंपाइलर जब आएगा वो समझ जाएगा कि ये जो है ना, ये लाइन सिर्फ आपने अपने मतलब के लिख रखी है, ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। ओके, ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है, ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। अब देखिए, मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। लिखता हूँ जैसे जावा सी प्रिंट डॉट जावा। कंपाइल हो चुका है आपका, कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि कंपाइलर को पता है ये जो आपका डबल कोट्स में लिख रखा है आपने, ये जो है आपका खुद के समझने के लिए है। अगर मान लीजिए आप कोई कुछ बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि अब देखिए, आप हर एक चीज़ को आपने हैंडल नहीं कर देंगे ज़िंदगी भर। मान लीजिए कंपनी में गए, आपने कुछ कोड लाइन लिखा है, अगला डेवलपर को समझ सके, आपने कमेंट लिख दिया कि हाँ भाई ये जो है लॉगिन के लॉजिक है, आपको ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ेगी, बस कमेंट देखो, उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो आपका इसके पर्टिकुलर टास्क के लिए है। यहाँ मैंने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका लॉगिन पेज का लॉजिक। तो ये जो लॉगिन पेज का लॉजिक है, ये सिर्फ मैं अपने समझने के लिए लिखा है कि हाँ भाई मुझे कंफ्यूजन ना हो, मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, तो वहाँ पे मैं लिख दिया लॉजिक के लिए। ये होगा सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं? एक फॉरवर्ड स्लैश, एक ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड विद स्टार विद फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब देखिए सिंगल लाइन कमेंट क्या है, अब इसको अगर लाइन नीचे करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ये कमेंट लाइन में नहीं आएगा। इसमें क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन डाल रहा हूँ। ओके, मान लो अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, मतलब कि हर एक मान लो 50 लाइन का कोई लॉजिक है,
कोई डॉक्यूमेंटेशन है, लॉजिक की कोई डॉक्यूमेंटेशन है। हम बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर कोई डेवलपर हमारा पढ़े ये कोड तो उसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम सारा डॉक्यूमेंटेशन उठा के ही डाल देते हैं, उसको गूगल वापस खोलना ना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डालता हूँ दिस इज़, मान लो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे 4 लाइन लिख रहा हूँ, हमारे यहाँ 50 लाइन लिख दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट लाइन स्किप करता हूँ, देखिए अब ऑटोमेटिक आ गया। ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, ये कमेंट का मल्टी लाइन कमेंट में आ गया, फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ओके, क्या लिख दिया मैंने, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ओके, दिस इज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये जो कमेंट्स जो है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडेबल के लिए होता है। ओके, आप कुछ लिखना चाहते हैं कोड के बीच में कि हाँ भाई मैंने ये जो लाइन लिखा है, ये लाइन क्यों लिखा है, आगे आगे में वो दिक्कत ना हो, बस आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ भाई हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं इंग्लिश लिखो, आप हिंदी जो भी लिखना लिख सकते हो। ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, जब आप कंपाइल करते हो तो जावा कंपाइलर समझ जाता है कि ये आपका कमेंट लिख सकता है, लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडेबल है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिफायर वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।